स्टार्ट करो माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। मैं सीता नवमी देवीदासी। आज जानवा माता के बारे में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। जानवा माता एक महान वैष्णव रही हैं। उसके पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त गुरु वृंद की जय। जानवा माता श्री नित्यानंद की दो पत्नियां श्री वसुधा और श्री जानवा देवी थी। भगवान बलराम की शाश्वत पत्नी वरुणी और रेवती का विस्तार है। माँ जानवा भक्तों को दिया गया एक स्नेहपूर्ण नाम। पूरे गौर मंडल और ब्रज मंडलों में उन्होंने यात्रा की। वे जहां भी गईं, गौर भक्तों ने खुशी से उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। नित्यानंद स्वरूपणी के रूप में जाने जाने वाली जानवा देवी प्रेम भक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने अपने दयालु उपदेश से अनेक नास्तिकों और पापियों का उद्धार किया। आइए अब हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। जानवा माता के पिता का नाम सूर्य सूर्यदास सरखेला था और उनकी माता का नाम भद्रावती। सूर्यदास का घर सालिग्राम ग्राम में था और जो नवदीप से बहुत दूर नहीं था, जो आज पूर्वी रेलवे का मुरागाचा स्टेशन के पास स्थित है। सूर्यदास कामसारी मिश्रा के तीसरे पुत्र थे। उनके दो बड़े भाई जगन्नाथ मिश्रा और दामोदर थे। तीन छोटे भाई गौरीदास, कृष्णदास और नरसिंह चैतन्य थे। सूर्यदास ने गौड़ राजा की सेवा में एक महत्वपूर्ण पद संभाला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सरखेला अर्थात सेनापति की उपाधि दी गई और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। सूरदास और उनके सभी भाई अपने चरित्र के बहुत शुद्ध थे और उनकी प्रतिष्ठा बेदाग थी। उनके असंख्य गुण थे और उनकी बेटियां थीं वसुधा और जानवा देवी। भक्ति रत्नाकर 12.3875.8 में इसका वर्णन आता है। सूर्यदास सरखेला और कृष्णदास दोनों भाइयों की नित्यानंद प्रभु में बहुत आस्था थी। इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत के 1.11.25 में वर्णन आता है। अब हम आते हैं नित्यानंद प्रभु और जानवा माता के विवाह पर। उनका विवाह सूर्यदास सरखेला की पुत्री जानवा माता से नित्यानंद प्रभु के साथ सूर्यदास सरखेला की दोनों पुत्रियों का विवाह हुआ। यहाँ वर्णन आता है कि नरसिंह चक्रवर्ती ने अपने भक्ति रत्नाकर में जानवा देवी के पवित्र जीवन के बारे में विस्तार से लिखा है। वे विष्णु तत्व के प्रत्येक प्रकटीकरण में तीन ऊर्जाएं होती हैं, जिनमें श्री, भू, नील या लीला के रूप में जाना जाता है। नित्यानंद प्रभु स्वयं भी विष्णु तत्व हैं और इसका विवरण सार इस प्रकार है कि वे इन तीनों शक्तियों से युक्त हैं। नित्यानंद प्रभु जी के विवाह को पूरी मानव रीति रिवाज के अनुसार किया गया। सालिग्राम के भक्ति रत्नाकर के 12वें तरंग में इसका वर्णन इस प्रकार है कि शालिग्राम के पास एक गांव बगियागाछी के हरिहोरिया के पुत्र कृष्णदास नामक एक कायस्थ थे। नित्यानंद प्रभु के लिए पत्नी की तलाश करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उनके लिए उपर्युक्त वर की खोज में चिंतित जब सॉरी सालिग्राम के एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने देखा कि सूर्यदास अपनी दोनों पुत्रियों के लिए एक उपर्युक्त वर की तलाश में हैं, तो उन्होंने उन्हें नित्यानंद प्रभु के बारे में सुझाव दिया और कहा, राधा देश के एक चक्र गांव में हरिया पंडित और पद्मावती देवी नामक एक दंपति रहते हैं। वे कृष्ण लीला में अपने पिछले जन्मों में वासुदेव और रोहिणी थे। बलराम उनके पुत्र नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए हैं। निताई ने सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कई तपस्याएं और नवदीप के आने से पहले एक महान विद्वान बन गए हैं और चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय सहयोगी भी बने हैं।
वे आपकी दोनों बेटियों के लिए उपर्युक्त वर हैं, उनके शाश्वत पति हैं। और स्वप्न में सूरदास को भी बलराम के रूप में नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ, तथा उनके बाईं ओर वसुधा देवी और दाईं ओर जानवा देवी खड़ी थी, रेवती और वारुणी के रूप में। अब सूर्यदास ब्राह्मण की सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी कन्याओं को नित्यानंद के चरण कमलों में अर्पण कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने दया करके उन्हें प्रत्यक्ष रूप में वही अपना शाश्वत स्वरूप का दर्शन दिया। सूर्यदास परमानंद में बेहोश हो गए जब उन्होंने स्वप्न में जानवा और वसुधा को रेवती और वारुणी के रूप में देखा, जिनके स्वरूप सोने और कुमकुम के पहाड़ों से भी अधिक दीप्तिमान थे। बलराम के दाईं ओर और बाईं ओर खड़े होकर भव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यह वैभवपूर्ण दर्शन सूर्यदास को अपने परमानंद में पूरी तरह से सब कुछ भूल गए। भक्ति रत्नाकर 12.39.8.10 में इसका वर्णन आता है। विवाह की पूर्व संध्या पर अधिकांश अनुष्ठान शालिग्राम में कृष्णदास सरखेला के घर में आयोजित किए गए। बगियागाछी के सभी ब्राह्मण शालिग्राम में उपस्थित थे। यहाँ पर उनके विवाह की पूरी तैयारियां हो गई थीं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की थी, आग्रह किया था कि वे जानते थे कि नित्यानंद प्रभु की ये शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, जानवा देवी और वसुधा देवी, और वो उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनमें एक भविष्य में इस आंदोलन को जीवित रखने की भूमिका निभाएंगी। नित्यानंद प्रभु उसके लिए तैयार हो गए थे। भाग्यशाली सूरदास सरखेला ने अपनी दोनों बेटियों को धार्मिक अनुष्ठानों और लोकप्रिय रीति रिवाजों के अनुसार नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया। भक्ति रत्नाकर 12.3983 में इसका वर्णन आता है। सची माता के अनुरोध पर नित्यानंद प्रभु अपने विवाह के बाद कुछ समय शांतिपुर में भी रहे। फिर वो सतग्राम चले गए, जहां उद्धरण दत्त के साथ रहे, और फिर गंगा के तट पर खरदाहा में उनका स्थायी निवास हो गया। दोनों नवविवाहिता पत्नियों के साथ कुछ दिनों तक शालिग्राम में रहने के बाद उन्होंने कृष्णदास के घर बोरगाछी आए, जहां वे कुछ दिन रहे। इसके बाद वे नवदीप गए और दोनों पत्नियों के साथ उन्होंने सची माता के चरणों में प्रणाम किया। सची माँ उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई और नई दुल्हनों पर अपना स्नेह बरसाया। इसके बाद देवी इसके बाद सची माता से विदा लेकर नित्यानंद प्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर गए। श्री सीता ठाकुरानी वसुधा और जानवा देवी को देखकर आनंद के सागर में तैरने लगी। उन्हें गोद में लेकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। वसुधा के 8 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। एक के बाद एक 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद केवल बेटी गंगा और सबसे छोटा बेटा वीरचंद्र या वीरभद्र ही जीवित रहे। जानवा माता की अब हम यात्रा की जीवित रहे। अपने 2 बच्चों के जन्म के तुरंत बाद वसुधा का निधन हो गया और जानवा ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का बीड़ा उठाया। जानवा के कोई संतान नहीं हुई। वीरचंद्र उनके विशेष प्रिय थे। समय बीतने के साथ चैतन्य महाप्रभु भी इस धराधाम से चले गए और उनके तुरंत बाद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास पंडित और महाप्रभु के अन्य सहयोगी भी एक एक करके अदृश्य हो गए। जानवा माँ ने अपना काम जारी रखा और गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए एक उत्कृष्ट वैष्णवी के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने अपने बेटे वीरभद्र के साथ
साथ साथ वैष्णव संप्रदाय समुदाय के कई अन्य सदस्यों को दीक्षा दी। महाप्रभु के वंश की प्रमुख हस्तियों ने उनके चरण कमलों में शरण ली और नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु जैसी हस्तियों ने उन्हें बंगाल में उनका स्वागत किया। सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में उन्हें स्वीकार किया। फिर उन्हें खेतरी, यहाँ अब हम उनके कार्यों की और यात्रा के बारे में विवरण करेंगे। उन्हें खेतरी के महान उत्सव में आमंत्रित किया गया। जानबा माता को उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया। खेतरी उत्सव के पहले दिन भक्तों ने जानबा मां से सभी उत्सवों की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया। उन्होंने ऐसा किया यह सुनिश्चित करते हुए कि कीर्तन पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। देवताओं की भव्यता के साथ पूजा की जा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद किया जा रहा था। भक्ति के खेलों का आनंद बड़ी संख्या में प्रतिभागियों द्वारा लिया जा रहा था और वहां हजारों लोग थे। उस भव्य अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के अदृश्य होने के पश्चात उनके जन्मोत्सव का पहला अभिलेखित पालन 6 विग्रहों की स्थापना की गई। विग्रहों की स्थापना के पश्चात जानबा मां ने श्रीनिवास आचार्य से भक्तों में माला और चंदन का लेप वितरण करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात उन्होंने भी माला और चंदन का लेप स्वीकार किया। फिर उन्होंने कीर्तन आरंभ करने का निर्देश दिया। खेतुरी में दिव्य प्रेम की लहरें उमड़ रही थीं। श्रीमन महाप्रभु भजन के प्रेमी थे और वे अपने सहयोगियों के साथ वहां प्रकट हुए। इस दिव्य घटना ने एक क्षण के लिए सभी ने भगवान के दिव्य प्रभा मंडल की एक चमक देखी, फिर वह गायब हो गई। महाप्रभु के अदृश्य होते ही संकीर्तन दल शोक में भर गया। वे सब कहाँ चले गए? वे उन्हें बहुत याद कर रहे थे। उनके विरह में सब दुखी हो रहे थे। अद्वैत आचार्य नित्यानंद, श्रीवास मुरारी, हरिदास, गदाधर, वक्रेश्वर, यहाँ तक कि स्वरूप दामोदर, रामानंद, सार्वभौम और नरहरि भी कहाँ चले गए? वो सभी उपस्थित थे जब वो बृहद कीर्तन हो रहा था। जानबा ने नरोत्तम और श्रीनिवास पर महा जानबा ने कहा कि यह नरोत्तम और श्रीनिवास पर महाप्रभु की कृपा है। उन्होंने अपना वचन पूरा किया है। जहां भी नाम संकीर्तन होता है वहां वे प्रकट होते हैं। जब अब फालू लगाना शुरू करो। जानबा माता ने मंदिर में प्रवेश किया और महाप्रभु के विग्रहों पर फागु लगाया। सभी ने रंग फेंकना शुरू कर दिया, न केवल मनुष्यों के बीच बल्कि भक्तों और भगवान के बीच भी। शाम की पूजा और आरती के बाद जानबा माता ने श्रीनिवास से कहा कि अब कृपया श्री गौरांग का जन्मोत्सव मनाएं। अगली सुबह स्नान करने और पूजा करने के बाद जानबा मां ने प्रसाद पकाना शुरू किया। भोग लगाने के बाद उन्होंने सभी भक्तों में यह प्रसाद वितरण किया और सभी के भोजन करने के बाद ही स्वयं महाप्रसाद लिया। अगले दिन उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से कहा, अब मैं वृंदावन जाऊंगी। रिश्तेदार कृष्ण सरखेल, दामाद माधवाचार्य, गोपाल परमेश्वरी दास और अन्य लोगों के साथ वे वृंदावन के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कई चमत्कारी घटनाएं हुई। रास्ते में एक गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग, जहां इनका समूह रुका हुआ था, रात में सोते समय उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने तो जानबा मां को नुकसान पहुंचाने की उसने सोची, तो उस जगह की अधिष्ठात्री देवी चंडी ने सपने में प्रकट होके उन्हें बोला
कड़ी फटकार भी लगाई। देवी ने कहा, जानवा एक देवी हैं, क्षमा मांगे और उनकी शरण लें, नहीं तो मैं तुम सभी को नष्ट कर दूंगी। पश्चाताप करने के बाद लोग जानवा के पैरों पर गिर पड़े और दया की भीख मांगी। यात्रा के दौरान एक अन्य अवसर भी आया जहां कुछ डाकू उन्हें लूटना चाहते थे। वे रात होने तक प्रतीक्षा करते रहे, नदी के किनारे की ओर चल पड़े जहां तीर्थयात्रियों ने अपना डेरा डाला हुआ था। चलते चलते रास्ता इतना अंतहीन हो गया कि उन्हें वो उन श्रद्धालुओं तक ही नहीं पहुंच पाए। अंततः भोर होने पर उन्हें एहसास हुआ था और वे दौड़कर जानवा मां के चरणों में गिर पड़े। वे सभी डाकू वैष्णव भक्त बन गए थे। जानवा मां ने खेचरी उत्सव के बाद ब्रज की यात्रा पर निकली। अब उनकी यात्राएं प्रारंभ हो गईं, लेकिन वे इससे पहले भी एक दो बार ब्रज की यात्रा कर चुकी थी। कहा जाता है उनकी पहली यात्रा पर स्वयं रूप गोस्वामी ने उन्हें इस समय साहित्य समझाया था और धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के वैष्णवों और ब्रज के लोगों के बीच एकजुटता बनाने के लिए एक व्यवस्थित योजना विकसित की। और उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को अपनी इस यात्राओं के दौरान काफी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। जानवा मां ने कई अधर्मी लोगों को भी महाप्रभु के वैष्णव धर्म में परिवर्तित किया और पूरे भारत में गौड़ीय भक्तों के बीच खुद को प्रिय बना लिया। 6 गोस्वामियों ने उनका बहुत सम्मान किया और खास तौर पर रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ होने के लिए आभारी थे। उन्होंने उन्हें राधा कुंड का क्षेत्र दिखाने में काफी समय बिताया। उन दोनों ने आनंद में नाचने का हर अवसर लिया। जब एक दिन दोपहर के समय जानवा मां ने श्री राधा कुंड के किनारे बांसुरी की मनमोहक धुन सुनी, रोमांचित होकर उसके चारों ओर देखा और देखते ही उन्होंने कदम्ब वृक्ष के नीचे देखा कि कृष्ण के मनोहर त्रिगुणात्मक रूप को जो अपनी मधुर मुरली बजा रहे थे और उनके चारों ओर श्रीमती राधा रानी और गोपियां नृत्य कर रही थी। इस दिव्य दृश्य को देखकर जानवा मां एकाग्रचित्त हो गई। वह जानवा ठाकुरानी माता ने यमुना के किनारे स्थित रामघाट को देखा, जहां बलराम ने अपने रास नृत्य का आनंद लिया था। तो उनके आध्यात्मिक आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें जीवन भर रहस्यमयी दर्शन होते रहे और नित्यानंद प्रभु के इस दुनिया से चले जाने के बाद तक उन्हें उनके दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। एक बार एक दर्शन में उन्होंने गोपीनाथ विग्रह और उनकी छोटी राधा सखी को देखा। उन्होंने उन्हें राधा विग्रह को एक बड़े विग्रह से बदलने के लिए कहा। एक मिशन को वह अपने साथ इस मिशन को वह अपने साथ बंगाल ले गई और अंत में श्री राधा के नए विग्रह के साथ वृंदावन वापस आई। जब भगवान वृंदावन पहुंचे तो यह तय करना था कि मूर्ति छोटे भगवान को कहाँ रखी जाए। जयपुर के राजा ने मूल भगवान की स्थापना की। नए भगवान को श्री गोपीनाथ की बाईं ओर स्थापित किया गया और नए भगवान को जानवा राधिका कहा गया। जब जानवा मां ने गोपीनाथ की दो राधिकाओं के साथ उनके सुंदर रूप को देखा, उनके दोनों ओर एक तो एक ऐसा लगा जैसे श्याम तमाल वृक्ष को दो प्रेममय लताओं ने गले लगाया हुआ है। और उन्होंने गौड़ से लाए गए सभी प्रसाद राधा गोपीनाथ को समर्पित किए। उन्होंने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उन्हें प्यार से खिलाया। ब्रज यात्रा के बाद वे गौड़ देश वापस लौट आईं। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और खेतुरी में नरोत्तम दास के घर 3-4 दिन रुकी। नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान एक चक्र भी गईं
और वीरभूमि कटवा महाप्रभु के जन्म स्थान पर गईं और उनकी मुलाकात यदुनंदन आचार्य से हुई। श्रीनिवास आचार्य का यह गांव श्रीखंडा नरहरि सरकार ठाकुर के पुत्र रघुनंदन ठाकुर का घर। उन्होंने कुछ दिन वहां भी बिताया। अंत में खरदौहा लौटने के पहले नवदीप अंबिका सप्तग्राम, जहां वह उद्धरण दात के घर गईं, वहां उन्होंने वीरचंद्र गोस्वामी को अपनी यात्रा का संपूर्ण विवरण वृतांत सुनाया। जानवा देवी की दया से नित्यानंद प्रभु के निकट सहयोगी परमेश्वरी दास ठाकुर को वृंदावन में गोपीनाथ को राधा रानी के साथ एकजुट देखने का सौभाग्य मिला। जब वह खरदाहा लौटे और जानवा देवी को देखा तो उन्होंने उस पूरी घटना के बारे में बताया। जानवा माता के प्रेम पूर्ण आनंद के से अभिभूत हो गई। उन्होंने उसे सतपुर गांव जाने और वहां राधा गोपीनाथ की विग्रह स्थापना करने का निर्देश दिया। जानवा माता के पुत्र वीरचंद्र के विवाह की व्यवस्था यदुनंदन आचार्य की दोनों बेटियों श्रीमती और नारायणी के साथ किया गया। जानवा माता की वो दोनों शिष्य बन गईं। वीरचंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो वंश शिक्षा में जिसका वर्णन आता है, उनको कहा जाता है कि वो क्षीरोदक साई विष्णु का विस्तार थे। और गंगा जो वसुधा की पुत्री थी, वो माता गंगा का ही अवतरण थी। और माधवाचार्य जिनसे गंगा देवी का विवाह हुआ था, वह राजा शांतनु का विस्तार थे। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज द्वारा लिखित चैतन्य उनका जीवन और सहयोगी में उद्धृत है कि जानवा माता ने गौरांग प्रभु के हजारों अनुयायी भक्तों को खेचड़ी में भगवान के प्रकट दिवस पर बहुत ही आनंद प्रदान किया और अपने प्रेम का आशीर्वाद दिया। अब आते हैं जानवा माता के अप्रकट होने की लीला पर, जहां उन्होंने अपनी समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए एक दिन स्वयं भगवान में लीन हो गई थी। जानवा माता ने गोपीनाथ के राधिकाओं के साथ उनके दर्शन को देखा और दोनों ओर ऐसा लगा जैसे तमाल वृक्ष को प्रेममय लताओं ने गले से लगाया, और वो बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन वह अकेली मंदिर में प्रवेश कर गई और उसके पीछे मंदिर का द्वार बंद हो गया। श्री गोपीनाथ ने जानवा के वस्त्रों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बिठा लिया। जब भक्तों ने मंदिर का द्वार खोला तो उन्होंने पाया कि गोपीनाथ के दाईं ओर जानवा एक स्वर्ण देवता के रूप में प्रकट हुई थी। वंश शिक्षा में इसका भी वर्णन आता है कि जानवा मां वृंदावन में भगवान गोपीनाथ के विग्रह में विलीन होकर इस संसार से अदृश्य हो गई। जानवा मां नश्वर संसार से विदा होने के समय कृष्ण के दाईं ओर नृत्य मुद्रा में खड़ी अनंग मंजरी के रूप में उनकी सुंदर अभिव्यक्ति पर नित्यानंद प्रभु के सबसे अंतरंग अनुयायियों ने जोर दिया। यह अनंग कनाई राय राधा की छोटी बहन की राधा और कृष्ण के साथ साथ पूजनीय भक्ति राधा जानवा देवी की पंक्ति में आने वाले भक्तों का ध्यान केंद्रित करती हैं। श्री जानवा ठाकुरानी माता ने वैष्णव धर्म में महिलाओं के लिए इस तरह खोला कि सभी सीमाएं टूट गईं, क्योंकि उस समय तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भी हमारे देश में महिलाओं के लिए इतना सुलभ नहीं था भक्ति में जाना। और जानवा मां ने उन्हें भी इस भक्ति सिद्धि और पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की क्षमता के मामलों में पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा किया। और महिलाओं क्या,
समस्त वैष्णव समुदाय में वो एक महान वैष्णव आचार्य के रूप में प्रकट हुई। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।